जय श्री महाकाल दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जागेश्वर धाम, जो कि अल्मोड़ा नगर से पूर्वोत्तर दिशा में पिथौरागढ़ मार्ग पर लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1870 मीटर है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम में आप काठगोदाम और देहरादून दोनों तरफ से आ सकते हैं। काठगोदाम जहां रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, वहीं आप अगर देहरादून से आना चाहें तो आप देहरादून में हवाई सेवा से भी पहुंचा जा सकता है। यहां का निकटवर्ती हवाई अड्डा कुमाऊं में पंतनगर और गढ़वाल में देहरादून स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट है। काठगोदाम से सीधे बस और टैक्सी की सुविधा अल्मोड़ा के लिए उपस्थित है। सड़क मार्गों से जागेश्वर राज्य के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने अपनी यात्रा हल्द्वानी से स्टार्ट करी थी। हल्द्वानी से हम लोग होते हुए भीमताल पहुंचे थे। भीमताल से वैसे तो 2 रूट हैं जागेश्वर धाम पहुंचने के लिए। हम लोगों ने जो रूट लिया था, हमने वो भोपाली होते हुए हम लोग अल्मोड़ा पहुंचे थे। इसी प्रकार हम भोपाली होते हुए अल्मोड़ा की तरफ पहुंच जाते हैं। अल्मोड़ा हिमालय की तराई में पर्वत श्रेणी पर बसा हुआ ये नगर बहुत ही खूबसूरत है, जो दिल्ली से लगभग 275 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जागेश्वर जाने वाले यात्री कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद यहाँ पर आप अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई का भी आनंद ले सकते हैं, जिसका हम लोगों ने भी आनंद लिया था। इसी के साथ हमें एक बाबा ने यहाँ अल्मोड़ा से जुड़ी हुई एक लोक कथा भी सुनाई थी, जो मैं यहाँ वर्णन करना चाहूँगा। उत्तराखंड में कुमाऊं का एक राजा था। वह एक बार शिकार खेलने के लिए अल्मोड़ा की घाटी में गया। वहाँ घना जंगल था। शिकार की टोल लेने के दौरान वहीं झाड़ियों में एक खरगोश निकला। राजा ने उसका पीछा किया। अचानक वह खरगोश चीते में बदल गया और फिर दृष्टि से ओझल हो गया। इस घटना से स्तब्ध हुए राजा ने पंडितों की एक सभा बुलाई और उनके इसका अर्थ पूछा। पंडितों ने कहा कि इसका अर्थ है कि जहाँ चीता दृष्टि से ओझल हो जाए, वहाँ एक नया नगर बसाना चाहिए, क्योंकि चीते केवल उसी स्थान से भाग जाते हैं जहाँ मनुष्य को एक बड़ी संख्या में बसना हो। नया शहर बसाने का काम शुरू हुआ और इस प्रकार 600 साल पहले अल्मोड़ा नगर की नींव पड़ी।
इसी प्रकार पहाड़ी रास्तों से होते हुए हम अंततः जागेश्वर धाम पहुंच गए। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थली माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे सोमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर शिवलिंग पूजा के आरंभ का गवाह माना जाता है। इस धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एवं सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। ये जो सामने आप वृक्ष देख रहे हैं, इसे भगवान गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। ये अति प्राचीन वृक्ष है जो कि यहाँ पुजारियों ने हमें बताया था कि ये भगवान गणेश जी यहाँ पर स्वयं विराजमान हैं इस वृक्ष के रूप में। मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी। ऐसे में मन्नतों का दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। अब यहाँ सिर्फ यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। ये भी मान्यता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश ने यहाँ यज्ञ आयोजित किया था, जिसके लिए उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया था। मान्यता है कि उन्होंने ही इन मंदिरों की स्थापना की थी। जागेश्वर में लगभग छोटे बड़े मिलाकर कुल 250 मंदिर उपस्थित हैं। जागेश्वर मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का जो समूह है वो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। बात करें भगवान जागेश्वर की शैली के बारे में, तो ये सारे मंदिर केदारनाथ शैली से ही बने हुए हैं। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इन मंदिरों को भगवान शिव की तपस्थली के रूप में भी माना जाता है। पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले इस मंदिर के किनारे जटा गंगा नदी की धारा बहती है। मान्यता है कि यहाँ सप्तऋषियों ने तपस्या की थी और यहीं से लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हुई थी। खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा बाल या तरुण रूप में भी की जाती है। जागेश्वर धाम में भगवान शिव को समर्पित 124 छोटे बड़े मंदिर हैं। मंदिरों का निर्माण बड़ी बड़ी पत्थरों से किया गया है। कैलाश मानसरोवर के प्राचीन मार्ग पर स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ के प्रस्थान करने से पहले जागेश्वर धाम के दर्शन किए थे। यहाँ कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनर्स्थापना की थी।
ये जो वृक्ष है सामने, इसे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है। ये वृक्ष नीचे से एक ही है, मगर ऊपर आते ये 2 भागों में बंट जाता है। इसलिए मान्यता है कि ये भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है। कहा जाता है कि इसमें एक भाग में भगवान शिव विराजमान हैं तथा दूसरे भाग में माता पार्वती विराजमान है। इसी प्रकार हमारी यात्रा समाप्त होती है यहाँ पर। आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग आपको। बाकी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और इसी प्रकार हमारी आप मोटिवेशन बढ़ाते रहें ताकि हम आगे आपको नए नए वीडियोज़ में नए नए शहरों की शेयर कराते रहेंगे। धन्यवाद।